सभी का स्वागत है ट्रू स्टोरी में। आज हम लिब्रा राशि के बारे में बात करेंगे। राशियों के गुण धर्मों के बारे में जो हमारी सीरीज है उसमें आज तुला राशि का टर्न है। हम तुला राशि के बारे में बात करेंगे। तुला राशि एक वायुतत्वीय राशि है। ये 7 नंबर से इसका संबंध है, 7 नंबर को रिप्रेजेंट करती है और इसके स्वामी जो होते हैं वीनस होते हैं। ये मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, ठीक है। एरी राशि है तथा ये चर राशि है, चर राशि है, कार्डिनल, ठीक है। 1, 7, 4 और 10 जो राशियां हैं चर राशि होती हैं। दे आर चेंजेबल, मतलब इनमें बदलाव होता रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं लिब्रा राशि के बारे में जिसको हमको याद रखना चाहिए। वायुतत्वीय है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट। वायुतत्वीय राशियों में जो इंटेलिजेंस का लेवल होता है वो आपको इसमें दिखेगा। शुक्र जो होता है, वीनस की 2 राशियां होती हैं, एक टारस होती है 2 नंबर, एक 7 नंबर लिब्रा होती है। दोनों में वीनस की क्वालिटीज पाई जाती है, बट कुछ चीज़ों में डिफर करती हैं। तुला राशि बेसिकली रिलेशनशिप, ब्यूटी, एलिजेंस, इन सब चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं। इनका ये लव, तुला राशि लव को भी दिखाती है। रिलेशनशिप जिसको हम बोल सकते हैं, लव एक बॉन्ड होता है तभी रिलेशन बनते हैं। तो ये मूल त्रिकोण हो गई राशि जो है। इसके अलावा अब इसमें क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, एक चीज़ इसमें बीच में और बताना आवश्यक होगा कि तुला राशि किसी कुंडली में जब चंद्रमा 7 नंबर में बैठता है, जैसे 7 नंबर है, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो ये तुला राशि उस कुंडली की या उस जातक की कहलाएगी। अगर यहाँ पे सैटर्न बैठा है तो शनि जो होता है 7 नंबर राशि में उच्च का होता है तुला राशि में, और सूर्य जो होता है यहाँ पे नीच का होता है। मतलब सन और सैटर्न जो होते हैं यहाँ पे दोनों एक दूसरे के आगे अपोजिट होते हैं, एक नीच का होता है, एक उच्च का होता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है, तभी तुला राशि के बारे में और गहराई में जाना जा सकता है। चर राशि होती है, चेंजेबल है, ये भी हमने बता दिया आपको। तो ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है, इनके जो फीचर्स होते हैं, हम एक एक करके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पहला, दे आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं। ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत वेल वेल्ट, सुडौल, हंसमुख होते हैं काफ़ी, और बैलेंस्ड होते हैं। मतलब कहते हैं बैलेंस, हारमोनी और जस्टिस, 3 जो बेसिक टीनेट्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, उसके होते हैं। तुला राशि को एक मार्केट प्लेस भी बोला जाता है, क्योंकि बिजनेस की राशि 7 नंबर का जो भाव होता है बिजनेस को दिखाता है। तो तुला राशि बिजनेस का और जुडिशरी लॉ से भी संबंधित होता है। इसका एक सिंबल है, देखें कि जो तुला मतलब बैलेंस, जो तराजू होता है वो इसका सिंबल है, ठीक है। तो तुला राशि में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने को। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही लग्जरियस होते हैं। इनका जो है लाइफ स्टाइल बहुत ही लग्जरी ओरिएंटेड होती है। सभी तरह की सुख सुविधाएं जो है, वाहन हो, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, इस जूता, सारी जो लग्जरी आइटम्स होते हैं वो इनकी शौक होते हैं। विशेष तौर से सौंदर्य के प्रति इनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है। दे आर ब्यूटी लवर। सुंदरता के प्रति जो है, मानवीय सुंदरता हो या प्राकृतिक सुंदरता, सभी में इनका लगाव होता है, सभी के प्रति इनका लगाव रहता है। सौम्य होते हैं, शांत होते हैं, तथा इनको संगीतमय वातावरण पसंद रहता है। ऐसे लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। कहते हैं तुला को क्रिएटिव राशि बोला जाता है, क्रिएटिविटी की राशि भी बोला जाता है। जो तुला के जातक जो है कला के, सुंदरता के, रचनात्मकता के प्रेमी होते हैं। ये ऐसे काम करते हैं जो अलग से कुछ हट के होता है, जिससे लोगों का एक आर्ट जो होती है, आर्ट की जो कला कृतियाँ जो होती हैं
वो उनसे इनका संबंध रहता है। ऐसे लोग बड़े बड़े कलाकार होते हैं, मूर्तिकार भी हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं। इस तरीके से इनके अंदर जो है आर्ट जो है रिफ्लेक्ट होती है। इसके अलावा सेंस ऑफ ब्यूटी इनके अंदर मतलब सुंदरता के प्रति लगाव होता है। और ऐसे लोग ऐसे स्थानों में घूमना फिरना पसंद करते हैं जो कि बहुत ही रमणीक हो, नदी हैं, झरने और इस तरह से हिल्स, जो भी ऐसे प्लेसेस होते हैं लग्जरी ओरिएंटेड, जहाँ पे जो कि सूथिंग होते हैं, बहुत ही मन को शांति प्रदान करने वाले या मन को सुख प्रदान करने वाले, ऐसी जगहों पे लोग जाना पसंद करते हैं। क्योंकि ये 7 नंबर जो राशि होती है, 7 नंबर जो साइन होता है, ये भाव जो होता है, ये स्पाउस का भाव होता है, पति या पत्नी का भाव होता है। तो 7 नंबर में यहाँ पे ऐसे जातकों के बारे में देखा जाता है कि प्रायः जो है इनका अपनी स्वयं की पत्नी से बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं रहती है और अन्य अपोजिट सेक्स के लोगों की तरफ ये आकर्षित होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, ये इनका फीचर होता है। और संकाल प्रवृत्ति के भी होते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो में ये डाउट इनके मन में रहता है कि सामने वाला हमारे प्रति पूरी तरह से फेथफुल है कि नहीं, ऐसा इनका भी नेचर होता है। प्रोफेशन के बारे में अगर बात करें तो ऐसे जो जातक होते हैं वो लॉ फील्ड में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। 7th हाउस जो होता है कोर्ट का हाउस होता है, लॉयर हो सकते हैं, जजेज भी इसमें आते हैं, अगर और कम्बिनेशन मिल रहे हैं तो जज भी हो सकते हैं। आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियन जो पाए जाते हैं उनमें शुक्र प्रोमिनेंट होता है। वादक, एक्टर, अभिनेता, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सारे जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस या लिब्रा राशि रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि जो टारस राशि है उसके कुछ सिग्निफिकेशन कुछ अलग हैं कंपेयर टू लिब्रा। तो एक बहुत बड़ा फीचर्स जो हमने बताया आपको, ये लिब्रा राशि वालों को में पाया जाता है। उसके अलावा ये लिब्रा राशि के लोग बहुत ही बैलेंस होते हैं, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं, सारे काम सोच समझ के करते हैं और लॉजिकल माइंड होता है इनका। लॉजिक मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देख लेते हैं, आगे पीछे अच्छा बुरा क्या है उसका देख कर ही काम करते हैं। क्योंकि 7th राशि है लिब्रा जो कि रिलेशनशिप को दिखाती है, तो इनका जो नेटवर्क सर्किल जो होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क सर्किल होता है, क्योंकि रिलेशंस इनके आसानी से बन जाते हैं। इनके फ्रेंड सर्किल मतलब काफ़ी बड़ा होता है, सोशल नेटवर्किंग इनकी बड़ी होती है। जैसा कि बताया कि लिबरल राशि होती है जो अटैचमेंट या लव की राशि होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही लग्जरी ओरिएंटेड या भोग विलास की तरफ ज़्यादा इनका रुझान रहता है। शराब, वाइन और रोमांस, घूमना फिरना, जो भी चीज़ें होती हैं जो आज इनको लग्जरी बोलेंगे, पैसा खुल के खर्च करते हैं लोग और उसमें इनको आनंद आता है इन सब चीज़ों में। भविष्य की चिंता इनको मतलब ये इनके लिए होता है कि जो अभी है वही सब कुछ वही है, फ्यूचर को लेके ज़्यादा इनके मन में वो नहीं रहता है। वर्तमान में जीना चाहते हैं कि हम जो कुछ है वर्तमान में जी लें और फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह की कुछ इनका माइंड सेट होता है, वर्तमान को ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रेजेंट को, और फ्यूचर को नहीं। इनका विचार चूंकि 7 नंबर की राशि है, चर राशि है, तो ये बहुत ही परिवर्तनशील होते हैं। किसी चीज़ को इनका जो फोकस होता है बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, चेंज हो सकते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज भी होता है इनके पर्सनालिटी में या इनके बिहेवियर में। तो ऐसे लोगों को जो है संकालु भी होते हैं, हमने बताया आपको, संकालु होते हैं अपने रिलेशंस या पार्टनर के प्रति कि वो फेथफुल है कि नहीं, या उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इनके मन में रहती है। 100% जो है लॉयल्टी इसके प्रति आश्वस्त नहीं होते किसी से, तो एक इनके अंदर एक निगेटिव चीज़ ये भी है। और इसमें स्त्री जो जातक होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कन्या लड़कियां होती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी उनकी होती है। ऐसे लोग सदा दूसरों में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं क्योंकि बहुत ही इनका व्यवहार जो होता है हंसमुख होता है, एलिगेंट होते हैं। तो ये सिर्फ ये कुछ फीचर्स था जो है तुला राशि का। तुला राशि
एक बैलेंस की राशि है और इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है व्यक्ति के चार्ट में। जनरली आप देखेंगे कि तुला लग्न जो होता है या तुला राशि, ऐसे लोग जो समाज में एक तालमेल बना के चलते हैं। तो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हुए, संत और भी जो इस तरह से लीडर्स हैं, उनके चार्ट में आप देखेंगे तो तुला लग्न मिलता है, जो कि तुला राशि और लग्न बहुत सारे फीचर वहाँ भी कॉमन होते हैं। यहाँ पे हमने आपको तुला राशि के बारे में बताया, मतलब कि तुला राशि में जहाँ पे रहती है उसके फीचर वहाँ जरूर डोमिनेट होंगे, किसी भी भाव में हो 7 नंबर, और 7 नंबर देखना चाहिए और शुक्र को देखना चाहिए। उससे पता लगता है कि कोई अफ्लिक्शन अगर नहीं है तो जो मैं फीचर बताया हूँ वो चीज़ें, सारी चीज़ें लागू होंगी और ऐसा व्यक्ति निस्संदेह बहुत ही बैलेंसिंग पर्सनालिटी होगा और उसको क्रिएटिव होगा, जस्टिस ओरिएंटेड, जस्टिस लविंग होगा, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं ऐसे लोग, लेकिन अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये रहा कुछ हमारा जो एनालिसिस था तुला राशि वालों के जातकों का। तुला राशि के जातक, इनके लिए डायमंड का जो है बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। डायमंड का जो मेटल्स में, स्टोन में कहें या जो भी कहें, डायमंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो ये लोग डायमंड पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पहनना चाहिए। डायमंड या कोई भी रत्न जो राशि के आधार पर नहीं पहना जाता, वो लग्न के आधार पर और जो राशि के स्वामी है उनकी पोजीशन के आधार पर पहना जाता है। तो जनरली मैं इसमें, इस सीरीज में रत्नों के ऊपर ज़्यादा मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि फिर इसका एक गलत तरीके से प्रचार प्रसार होता है कि तुला राशि है तो हमको डायमंड पहनना चाहिए। डायमंड के लिए आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र इस लग्न में कारक है कि अकारक है, योग कारक है, या अफ्लिक्टेड है कि अच्छी स्थिति में है। इन सब चीज़ों को देखकर ही पहनना चाहिए। अस्त है कि लो डिग्री का है, बहुत सारी चीज़ें नीच का है, तो इन सब चीज़ों को देखकर ही रत्न को पहनना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और तुला राशि की जातकों के लिए खास करके अपने व्यक्तित्व का इससे आकलन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।